नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज। तुला राशि तुला लगन के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, जो ग्रह परिवर्तन करेंगे पहले उनकी बात कर लें। सबसे पहले परिवर्तन करने वाला ग्रह शुक्र होगा, आपके लगन के मालिक। शुक्र दोस्तों कर्क राशि को छोड़कर, गुरु को छोड़कर 11वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु के साथ संबंध बनाएंगे। केतु दोस्तों 11वें भाव में बुरे नहीं होते, बल्कि क्रूर ग्रह उपच स्थानों में अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर लग्नेश के साथ इनका संबंध कैसा रहता है इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं, लग्जरी आइटम्स के, सुंदरता के कारक हैं, और केतु एक प्यास है, एक छाया है। और केतु राहु जहाँ भी हो यह ग्रहण लगाने की कोशिश में रहते, परंतु शुक्र ग्रह लक्ष्मी है। केतु ग्रह लक्ष्मी को ग्रहण तो नहीं लगा सकते, परंतु हाँ शुक्र की प्यास बढ़ा सकते हैं, क्योंकि केतु प्यास है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र प्रभावित तो होते हैं इस तरह से। और मंगल की क्योंकि चतुर्थ दृष्टि है तो शुक्र के ऊपर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो अगर आप पुरुष जातक हैं, अपनी पत्नी का ख्याल रखें, और अगर आप रिलेशंस में हैं, अनमैरिड हैं, तो भी अपनी पार्टनर का ख्याल रखें, क्योंकि हालांकि चतुर्थ दृष्टि जो मंगल की होती है, जहां पर पड़ जाए व्यक्ति वहां से सुख तलाशता है। तो इस महीने शुक्र और केतु से सुख मिलेगा आप लोगों को। शुक्र लग्नेश हैं, 11वें भाव में हैं। अगर इनकम के साधन आपके बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हर कोई सुखी होता है। 11वां भाव इनकम का होता है। मंगल वैसे ही आपके धन भाव के मालिक हैं। 11वें भाव के साथ संबंध बनाएं अष्टम भाव में बैठकर तो गोपनीय धन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कोई इस तरह का धन जिसके ऊपर कई बार आपका राइट नहीं होता, तो धन आने के योग बनते, कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। केतु यहाँ पर कोई अवरोध नहीं डालेगा आपकी मनोकामना पूर्ति में। जी हाँ दोस्तों, केतु कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। तो शुक्र के कारण 11वें भाव में मंगल से दृष्ट होने के कारण व्यापार से धन आए, लक्ष्मी योग बन जाता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं आय के साधन बढ़ने के योग तो बन ही जाते हैं। दोस्तों, बुध का परिवर्तन भी होगा इस महीने, जो कि बुध अभी शुरुआत में कर्क राशि में वक्री हैं, 10th हाउस में हैं। तो ये अपने ही भाव में 7 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए। मित्र सूर्य के साथ जा मिलेंगे, बुध आदित्य राजयोग बनेगा, ये अच्छा है। ये बौद्धिक बल को बढ़ाता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी तर्क करने की शक्ति को शार्प करता है। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग लाभकारी बहुत होगा, क्योंकि सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य के कारण लाभ के योग बन जाते हैं, तथास्तु। जी हाँ दोस्तों, भाग्य के कारण लाभ के योग बन जाते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ हो सकता है, पिता पक्ष से लाभ हो सकता है, लंबी यात्राओं से लाभ हो सकता है, MNC से लाभ हो सकता है, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। भाग्य विदेशों में चमकता है। अगर आप विदेशों में सेटल्ड हैं तो भाग्य चमकता है। विदेश जाना चाहते हैं, वीजा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो विदेशी नागरिकों के लिए, MNCs में कामकाज करने वालों के लिए भाग्य चमकता है। किस्मत का मालिक किस्मत के भाव में, हालांकि आप कहेंगे वक्री है, परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं। जब कोई ग्रह अपने भाव में होता है तो वह अच्छा ही फल देता है, और मित्र के साथ है, किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित भी नहीं है। तो सूर्य बुध आपके लिए इस अवधि में, इस महीने में निश्चित तौर से आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे।
सूर्य बुध का प्रभाव तृतीय भाव के ऊपर आपको पराक्रमी रखता है। कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिलने वाला है। अगर आप लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, पत्रकारिता में हैं या ट्रेडर हैं, किसी तरह के व्यापारी हैं, बिजनेस फले फूलेगा। परंतु याद रहे बुध वक्री हैं और कर्क राशि में 7 तारीख तक रहेंगे। तो 7 तारीख तक कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, किसी के साथ कमिटमेंट ना करें और हो सके तो धन ना दें किसी को। अगर खासकर आप एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो ये ध्यान रखें, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें 7 तारीख तक एमएनसीज में। 7 तारीख के पश्चात थिंग्स विल बी जस्ट एक्सीलेंट फॉर यू, बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु की बात कर लें दोस्तों, गुरु आपके 10th हाउस में बहुत अच्छे हैं और क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि को देखते हैं, तो शनि के वक्री होने के पश्चात भी स्थितियां आपके अनुकूल ही रहती हैं। शनि वक्री होंगे इस महीने के अंत में 26 जुलाई से। तो गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर कहीं ना कहीं शनि आपको याद दिलाते हैं उन पिछले भूले बिसरे कामों की, प्रोजेक्ट्स की जो आप छोड़ आए थे। कारण कई हो सकते हैं, उन रिश्तों की जो पीछे रह गए थे या पीछे छोड़ दिए गए थे। शनि कर्म है, शनि कर्मफल दाता है। 6th हाउस में गुरु से प्रभावित होकर, और गुरु शनि के ही नक्षत्र में है। याद रहे आपको बैंकों से लेकर किसी तरह की कोई उलझन है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें 26 जुलाई से पहले, मिल जाएगा सॉल्यूशन। कहने का मतलब बैंकिंग प्रणाली में कोई कर्जे को लेकर कोई दुविधा है, 26 तारीख से पहले आपको उसको सॉल्यूशन मिल भी जाएगा और उसको ढूंढना भी चाहिए, उसका निपटारा करना चाहिए। और किसी के साथ कोर्ट कचहरी है उसमें भी आपकी फतेह होती है, जीत आपकी सुनिश्चित करता है। गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर, शनि के वक्री चाल से पहले ही। शनि मंगल का प्रभाव, शनि 6ठे भाव में, मंगल 8वें भाव में और शुक्र केतु के साथ पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका ध्यान पूरा पार्टनर के ऊपर होना चाहिए। डिप्लोमेसी से हैंडल करें पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं। रोज़मर्रा की आमदन तो हालांकि सही रहेगी, धन आता रहेगा क्योंकि गुरु का प्रभाव धन भाव के ऊपर है। पंचम दृष्टि गुरु की धन भाव के ऊपर है, ये अच्छा है। तो धन आएगा, फैमिली कुटुंब में मेहमानों का आना जाना घर परिवार में लगा रहेगा। मंगल भी धन भाव को देखते हैं तो ये अच्छा योग है। धन के लिए, फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। चल प्रॉपर्टी परचेज करने का आपको मौका मिलेगा। भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये महीना आपके लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। बल्कि हाँ, आपको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी 7 तारीख तक। बुध सूर्य का संबंध, बुध आदित्य राजयोग आपको विदेशों से लाभ दे, सरकारी तंत्र से लाभ दे, पिता पक्ष की तरक्की हो, पिता से लाभ, पिता का साथ मिले। सरकारी क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है 26 तारीख तक, परंतु उसके पश्चात रुकें। प्रेशर में आकर जब शनि वक्री होते हैं तो आपको परिवर्तन अवॉइड करना चाहिए। वह छलावा हो सकता है, वह कार्मिक फेस हो जाता है शनि का वक्री होना। तो नौकरी के लिए अदरवाइज स्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में भाग्येश हो तो आप किस्मत वाले रहेंगे। 100 बात की एक बात, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं या सोशल वर्क करते हैं या पराविद्याओं से संबंधित हैं,
आपका बिजनेस, आपका काम, तो उसमें आप ऊंचाइयां छुएंगे, कुछ ना कुछ खास करेंगे, क्योंकि आखिरकार गुरु हंस नामक राजयोग तो बना ही रहे हैं जो आपकी प्रतिष्ठा इंटैक्ट रखते हैं, बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ती है आपकी इस महीने। पुष्य नक्षत्र में गुरु का होना, शनि जो कि योग कारक है आपकी कुंडली में, योग कारक के नक्षत्र में गुरु का होना आपके सुखों में वृद्धि करता है। भौतिक सुख मिलते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित जो वस्तुएं हैं आप उनको प्राप्त करते हैं। और पंचम भाव का भी शनि मालिक है, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से भी धन आता रहेगा, क्योंकि शुक्र 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखते हैं। लग्नेश का संबंध पंचम भाव से हो जाए तो अच्छा है, तो लव लाइफ भी कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे। ओवरऑल कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। धन आएगा, प्रतिष्ठा बनेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, भागीदारी में सतर्कता से आगे बढ़ें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें 7 तारीख से पहले। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, डिप्लोमेसी से वैचारिक मतभेद दूर करें अगर हो तो। अदरवाइज आपके लिए आय के साधन बढ़ने से आप सुखी महसूस करेंगे, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि दोस्तों जहाँ भी पड़ जाए वहाँ से आप सुखी होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है और मंगल को ही ये दृष्टि दी गई है। और मंगल तो भूमि पुत्र भी है, चतुर्थ भाव भूमि का भी है, जमीन जायदाद का भी है, इसलिए 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, शुक्र के साथ संबंध मंगल का आपको सुखी करता है। घर परिवार में आप सुखी रहते, जमीन जायदाद का सुख मिलता है, डोमेस्टिक लाइफ आपको सुखी करता है। पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर होते, स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, आय के साधन बढ़ते हैं स्त्री वर्ग के कारण भी। ये मंगल का संबंध शुक्र के साथ पॉजिटिव भी रहेगा, बल्कि पॉजिटिव ही है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।